अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सेकंड फॉर्म दैट इज़ टोटलिटेरियनिज्म। लेट्स बिगिन। बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आइडियल फॉर्म जो होती है, आइडियल टाइप जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्म ज़रूर होती है लेकिन वो भी आइडियल या परफेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म होती है टोटलिटेरियनिज्म के अंदर। ठीक है, अथॉरिटेरियन मतलब कि कंप्लीट अथॉरिटी, ठीक है, कंप्लीट सुपरमेसी होना किसी भी गवर्नमेंट की, उसको हम लोग कहते हैं ये एक्सट्रीम फॉर्म है टोटलिटेरियनिज्म की। आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, ऑफिशियल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हर तरह का कंट्रोल जो होता है ना टोटलिटेरियनिज्म के अंदर, वो एक गवर्नमेंट जो होती है वो होल्ड करती है। मतलब इन अ सिंपल टर्म हम कह देते हैं होलिज्म होती है। हर आइडियोलॉजी जो होती है ना, ठीक है, वो उसका एक्सट्रीम होल्डिंग होती है। फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू है माइकल फ्रीडन का कि एन ऑल इनकम्पासिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड बाय अ गिवन ग्रुप ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग द जनरल आइडिया एंड थॉट सिस्टम ऑफ एन हिस्टोरिकल इपोच। ठीक है, ये कहते हैं कि जो सारे व्यूज़ हैं वर्ल्ड के, ठीक है, जो गिवन ग्रुप को दिए गए हैं, वो हमेशा ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि सिस्टम जो है वो हिस्टोरिकल इपोच हिस्ट्री से लिंक करता है हमेशा। ठीक है, अब टोटल लॉ क्या होता है कि प्रोडक्ट एंड मेकर्स एंड टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, मेकर्स एंड टोटलिटेरियनिज्म, हर चीज़ जो होती है वो निकली किससे है और किसने बनाई है, ये सब कुछ निकल रहा है टोटल लॉ से, मतलब टोटलिटेरियनिज्म से निकल रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट है टोटलिटेरियनिज्म के। फिर मोनोपोली ऑफ पावर होती है एंड पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, और इसके अंदर सिंगल पार्टी की, ठीक है, सिंगल पार्टी मतलब बेसिकली इसके अंदर एक सिंगल पार्टी की मोनोपोली होती है। ठीक है, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है। पर्पस क्या होता है? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ऑब्वियसली तब होगी जब लेस डिसएग्रीमेंट होगा, सब कुछ एक बंदा कंट्रोल करेगा, सब जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो एक ही बंदा कंट्रोल करेगा, तो होमोजेनिटी आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी टोटलिटेरियनिज्म के अंदर हम जॉर्ज ऑरवेल की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं कि पावर इज नॉट अ मीन्स, इट इज़ एन एंड। जो ताकत होती है ना वो तरीका नहीं होता, वो एंड होता है कि आपने किस तरीके से उसको इख्तिताम पे लेकर गए हैं। आपको नहीं देखा जाता कि भाई आपने क्या तरीका अपनाया है, ठीक है, पावर को होल्ड करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर एंड देखा जाता है। एंड अगर अच्छा है तो पावर आपकी पॉजिटिव है। वन डज नॉट इस्टेब्लिश अ डिक्टेटरशिप टू सेव गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन, वन मेक्स द रेवोल्यूशन इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप। तो ये कह रहे हैं कि पहले डिक्टेटरशिप जो कंप्लीट अथॉरिटी है आप उसको इस्टेब्लिश नहीं करते, ठीक है, और बाद में रेवोल्यूशन नहीं लेके आते, बल्कि पहले आप रेवोल्यूशन लेकर आते हो, इनकलाब लेके आते हो, उसके नतीजे में डिक्टेटरशिप जो होती है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, ऑल आइडियोलॉजीज कंटेन टोटलिटेरियन एलिमेंट्स बट दीज आर फुली डेवलप्ड ओनली बाय टोटलिटेरियन मूवमेंट। हर आइडियोलॉजीज जो होती हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टोटलिटेरियन एलिमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ एक कंप्लीट अथॉरिटी होती है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट जो होता है टोटलिटेरिज्म जो है कंप्लीट, जिसके अंदर टोटलिटेरियन होता है जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ टोटलिटेरियन मूवमेंट के अंदर ही होता है। ठीक है, उसके अलावा किसी में भी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये हन्ना आर्डेंट ने ये कहा था। तो बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ लिया कि टोटलिटेरियनिज्म होती क्या है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़े डिफरेंट क्रिटिक्स के। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for